ये कितना एक अलग ही माहौल बन जाता है। यस, बिल्कुल, ये सही है। अमेरिका में मतलब एक दूसरे को गिफ्ट दिया जाता है, एक दूसरे को आभार किया जाता है, एक बहुत बड़े फेस्टिवल के रूप में इसे मनाते हैं। तो क्यों ना हम भी ये चीज़ अगर कर सकते हैं। देखिए, अच्छी अगर आदत हो और उसे अगर हम अपना लें, तो इसमें बुरी बात तो नहीं होगी। थैंक्स वाली जो आदत है ये है, ठीक है, अमेरिका से आई है। अगर हम इसे आज अपना लेंगे, तो इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई बुरी आदत होगी। तो ये बहुत अच्छी बात कही सुपर्णा मैम ने कि यस, आज हम तीनों आए हैं एक साथ में, तो इससे अच्छी बात क्या होगी एक दूसरे को थैंक्स बोलना। तो चंद लाइनों में मैं भी जरूर कहूंगी कि भाई, चांद की ख्वाहिश तो नहीं है और ना ही हमें सितारों की फरमाइश है। चांद की ख्वाहिश भी नहीं है हमें और ना हमें सितारों की फरमाइश है। हमारी जिंदगी में आप बने हुए हैं, इसके लिए तो हम आपको बिल्कुल थैंक्स कहते हैं। अब ये मेरी दोनों सिस्टर्स के लिए भी है, आप सभी व्यूअर्स के लिए भी है, सबके लिए ये आ जाता है। अब देखिए, चंद लाइनों में आप हर किसी को थैंक्स यहाँ पर बोल सकते हैं। रियल में मतलब आज का दिन मुझे तो ऐसा लगता है ना कि किसी के साथ में अगर आपका मन मुटाव है ना, आप उनको भी अगर थैंक्स कहेंगे ना, अब आप बोलेंगे भाई मेरी तो बातचीत ही बंद है, मैं तो उनसे झगड़ा ही कर लिया हूं, तो मैं उनको थैंक्स कैसे बोलूंगा या मैं थैंक्स कैसे बोलूंगी। आप अपने दिल में बोल सकते हो। उन्होंने आपको रास्ता दिखाया, उन्होंने आपके अंदर कमी निकाली, उन्होंने बोला ये आपसे नहीं हो सकता या फिर तुम कुछ कर नहीं सकते हो, तो उन्होंने आपके अंदर वो जज्बा पैदा किया कि हाँ, आपके अंदर भी कुछ बात है, आपके अंदर भी कुछ टैलेंट है। तो आगे फिर हम कंटिन्यू करेंगे। विजय जी को भी आज के लिए हम सुन लेते हैं एक बार। तो मोस्ट वेलकम विजय जी। थैंक यू सो मच सरिता मैम, मुझे मंच पर इनवाइट करने के लिए आपका पता है, अब बहुत बहुत देखिए, धन्यवाद। और चंद लाइनों में आप बिल्कुल हर बहुत किसी को प्यारा थैंक्स सेशन यहाँ चल पर रहा बोल है, सकते शुरुआत हैं। बहुत अच्छे से रियल की में है हमारे मतलब आज, आज का बहुत दिन अच्छा लग रहा मुझे है। तो ऐसा मैं लगता है सभी ना व्यूवर्स को बहुत कि बहुत धन्यवाद करती हूँ, वेलकम करती किसी हूँ। के साथ और में अगर आपका मन मुटाव है ना, हमने ये शो स्टार्ट आप तो उनको भी किया अगर था थैंक्स कहेंगे ना, एसबी के नाम अब से, आप है ना, बोलेंगे लेकिन भाई हमें मेरी तो कमी थी बातचीत ही पहले बंद है, दिन से ही। मैं हमने तो उनसे सुपर्णा मैम झगड़ा से ही कर कहा कि लिया हम हूँ, नहीं तो मैं करेंगे, उनको थैंक्स आपके कैसे बिना ये बोलूंगा शो नहीं या मैं होगा, थैंक्स लेकिन कैसे उन्होंने कहा बोलूंगी। कि मैं आऊंगी, आप अपने जरूर दिल में आऊंगी। बोल सकते हो। तो हमने भी उनको फोर्स नहीं उन्होंने किया, आपको हमने रास्ता कहा जिस दिखाया, दिन आपका मन उन्होंने होगा आपके ना अंदर सुपर्णा कमी मैम, निकाली, मोस्ट वेलकम, उन्होंने हम बोला ये तीनों आपसे मिलके नहीं हो करेंगे। सकता या फिर लेकिन तुम कुछ कर उनका नहीं नहीं सकते था हो। उस समय आने तो का मन, उन्होंने आपके लेकिन अंदर वो आज हम जज्बा तीनों पैदा एक किया साथ हैं। मुझे कि हाँ, बहुत आपके खुशी अंदर भी हो कुछ रही है, बात इवन है, कि हम तीनों को आपके बहुत अंदर भी खुशी हो कुछ रही है कि हम टैलेंट है। तीनों एक तो साथ हैं मंच पर आगे फिर आज। हम और कंटिन्यू बहुत अच्छा करेंगे। लग रहा है विजय सच जी में। को भी ये आज के कमी लिए जो हम थी सुन ना लेते हैं सुपर्णा एक मैम बार। की, तो वो आज मोस्ट पूरी वेलकम हो विजय गई है, जी। और हमें बहुत, हम लोग इंजॉय भी कर रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है सच में। तो सभी व्यूवर्स को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, वेलकम करती हूँ कि जो अपना वैल्यूएबल समय निकालते हैं और इस सेशन में आते हैं सुनने के लिए और सपोर्ट करने के लिए, है ना। तो बहुत ही आज प्यारा दिन है, थैंक्स गिविंग डे है आज। इस जो ये जो डे होते हैं ना, इसके लिए तो हमारी सुपर्णा मैम फेमस हो गई हैं कि उनको हर एक डे याद रहता है, हर एक डे के ऊपर वो वीडियो बनाते हैं। लेकिन आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि उनके साथ हम दोनों भी हैं, और उनका जो ये डे जो उनको याद रहते हैं ना, उनका हम भी दोनों एक पार्ट बन गई आज, है ना। तो बिल्कुल बहुत थैंक यू करती हूँ मैं सुपर्णा मैम को ही फर्स्ट, कि उन्होंने आज जो ये मतलब एक कह सकती हूँ कि उन्होंने डिसाइड किया कि यस मैं आपके साथ आ रही हूँ और हम तीनों मिलके करेंगे आज से। तो बिल्कुल थैंक यू सो मच सुपर्णा मैम। और उसके बाद सबसे फिर पहला थैंक यू तो हमारा एस सर को ही बनता है, कि जिनकी वजह से आज हम यहाँ पर हैं, है ना। क्योंकि अगर उनके माइंड में ये थॉट नहीं आया होता, कि ऑन पैसिव को उन्होंने क्रिएट नहीं किया होता, तो आज हम कोई भी यहाँ पर यूट्यूब पर शायद ना होते, है ना। अगर होते भी तो किसी और टॉपिक को लेकर या फिर किसी और कंपनी के साथ, तो बोल नहीं सकती मैं वो समय कैसा होता। लेकिन आज अगर हम यहाँ पर हैं, सिर्फ और सिर्फ ऑन पैसिव की वजह से हैं, और ऐश मुफारा सर की वजह से हैं। तो उनको मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ, थैंक यू करती हूँ कि उन्होंने ये डिसीजन लिया कि यस, उनके माइंड में एक थॉट आया कि मुझे ह्यूमैनिटी को अपलिफ्ट करना है, मुझे करप्शन को मिटाना है, और उन्होंने ये कंपनी को क्रिएट किया। और हम सभी फाउंडर मेंबर को मतलब उनका प्राउड फील होना चाहिए, और उनका थैंक्स करना चाहिए हमको, कि उन्होंने हम सभी को इसके अंदर लाया, है ना। ना तो उन्होंने किसी के अंदर भी एजुकेशन देखा, ना तो उन्होंने देखा कि कौन इसके लायक है, कौन आ सकता है इसके अंदर, उन्होंने कुछ नहीं देखा। उन्होंने बस फिर अगर ये चीज देखते ना वो, तो फिर ह्यूमैनिटी नहीं होती ना एक्चुअली, क्योंकि उनका जो मिशन था ह्यूमैनिटी को अपलिफ्ट करना,
तो अगर वो देखते कि मुझे एजुकेटेड पर्सन ही अंदर लाने हैं, तो फिर ह्यूमैनिटी, मुझे नहीं लगता कि वो उनका मिशन होता वो पूरा। तो उन्होंने इसी चीज के लिए ना तो कुछ देखा कि कोई एजुकेटेड है या कोई किसको, कोई मतलब बहुत कह सकते हैं ना कि देखने में सुंदर है, या फिर कोई मुझे बहुत अच्छे ही पर्सन चाहिए जो यूट्यूब पे या फिर आगे चल के हमारे साथ वो अच्छे लगने चाहिए, वो उन्होंने कुछ नहीं देखा। उन्होंने सिर्फ क्या देखा कि मुझे ह्यूमैनिटी को अपलिफ्ट करना है, और उन्होंने ये माइंड में थॉट आया और उन्होंने क्रिएट कर दिया। आज हमें प्राउड फील करना चाहिए हमारे ऐश मुफेरा सर पर कि उन्होंने ये मिशन को दुनिया में लाया, और आज हम सभी लोग यहाँ पर हैं। लेकिन आज कह सकते हैं कि जो अभी का जो सिनेरियो चल रहा है ना, वो थोड़ा सा हम लोगों को ना अच्छा नहीं लगता है इस समय, है ना। क्यों नहीं लग रहा है कि बहुत से लोग नेगेटिव हो रहे हैं, है ना। लेकिन हमें नेगेटिव नहीं होना है, हमें पॉजिटिव रहना है, हमें अपने ऐश सर के साथ खड़े रहना है, क्योंकि वो जो कुछ भी कर रहे हैं ना, हम सभी के लिए कर रहे हैं। और हमें बस इतना ही सोचना है कि देखिए, अगर वो हमारे लिए तो कर रहे हैं, वो हम लोगों ने यहाँ पर कुछ नहीं दिया है, थोड़े से पैसे दिए हैं। उतने पैसों में तो अगर एक शादी में शॉपिंग करनी हो ना अपने फैमिली के लिए, तो भी वो भी नहीं होगा, है ना। तो हमें बस ये है कि हमारे ऐसा ने बहुत कुछ दिया यहाँ पर। उन्होंने फाइनेंशियली सपोर्ट किया, उन्होंने फिजिकली सपोर्ट किया, उन्होंने अपनी फैमिली से दूर रह के 6-7 साल एक प्रोजेक्ट पे वो काम कर रहे हैं। तो हम सभी को उनको भी समझना चाहिए। और हाँ, ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पर सपने देखे हैं तो पूरे होंगे, समय आने दीजिए, सब कुछ होगा, है ना। तो बिल्कुल आज का जो टॉपिक है, मैं उससे शायद थोड़ी सी भटक गई, है ना। तो हमारा आज का टॉपिक बहुत प्यारा है, थैंक्स गिविंग डे है ना। तो हमें बिल्कुल सभी को थैंक यू करना चाहिए, जो भी हमारी लाइफ में जिन्होंने हमें आगे आने के लिए सपोर्ट किया, है ना। फर्स्ट तो हमारे रेखा माकन मैम ही है जिन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया आगे आने के लिए, तो हम उनको भी बहुत बहुत थैंक यू करते हैं। और मेरी 2 सिस्टर मेरे साथ है, तो मैं इनको भी बहुत थैंक यू करती हूँ, क्योंकि ये भी बहुत अप्रिशिएट करते हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं कि आगे आओ, आगे आकर ये करते हैं, वो करते हैं, है ना। हम लोग डेली कुछ ना कुछ किसी ना किसी टॉपिक पे बात करते हैं, और फिर हम लोग डिसाइड करते हैं कि यस, हम ये चीज करते हैं, है ना। तो उसके लिए मैं आप दोनों का भी बहुत बहुत थैंक यू करती हूँ। और कभी कहते हैं ना कि थैंक यू एक शब्द सुनने में तो छोटा सा लगता है, लेकिन इस शब्द में ना बहुत पावर है, बहुत पावर है शब्द में। चाहे हमारी किसी के साथ कितनी भी नाराजगी होगी ना, कितने भी हम परेशान किसी से होंगे ना, लेकिन अगर हम एक शब्द कह देंगे ना, हमें कोई कह देना, गुस्सा अगर हमें है तो कोई कह देगा थैंक यू, तो उसमें ही मतलब चेहरे पे एक मुस्कान आ जाती है थैंक यू शब्द से, है ना। और कहना भी चाहिए, अगर हमारे लिए कोई छोटे से छोटा काम करता है, कुछ भी करता है ना, हम उसे थैंक यू कहेंगे ना, तो उनको बहुत खुशी होती है। इवन के मेरे घर में अगर मतलब कोई मतलब जैसे होता है ना, कचरा लेने वाले भी आते हैं, या फिर दूध वाले आते हैं, कई बार दूध देने के लिए मेरे हस्बैंड जाते हैं अक्सर दूध लेने, लेकिन अगर उनको टाइम नहीं होगा तो दूध वाले भैया भी आते हैं देने के लिए, तो मैं उनको भी थैंक यू करती हूँ। क्यों करना है? क्योंकि उनको अच्छा लगता है कि देखिए हमने क्या किया, हम तो, हमारा तो काम था ये इनको दूध देने आना, लेकिन फिर भी उन्होंने थैंक यू किया, है ना। वो मुस्कुरा देते हैं आगे से, तो थैंक यू में बहुत पावर होती है। और आज से हमें आज जो दिन है ना बहुत प्यारा है, और आज से हमें ये डिसाइड भी करना चाहिए कि अगर कोई हमसे नाराज है ना, जैसे सरिता मैम ने कहा ना, ठीक है, बहुत सारे रिलेशन में होते हैं, बहुत ज्यादा गहरी नाराजगी कई बार हो जाती है कि रिश्ता जो होता है ना वो दोनों तरफ से निभता है। एक जना कोशिश करता रहे और एक जना नहीं करे ना, तो वहां पे भी नहीं हो पाता है। लेकिन हाँ, हम अपने दिल में जरूर कह सकते हैं कि मुझे आप माफ कर दीजिए, लेकिन किया तो उन्होंने मेरे साथ बुरा होगा, लेकिन फिर भी मुझे सॉरी अगर मैं अपने मन में भी कहूंगी ना, तो मैं ना थोड़ा सा आगे बढ़ जाऊंगी, नहीं तो फिर वो ना वहीं पे रुका रहता है, और माइंड में वही चीजें चलती रहती कि उसने मुझे ऐसा कहा, उसने मुझे ऐसा कहा, उसने ये चीज गलत बोली। अगर हम उनको थैंक यू कर देंगे ना कि थैंक यू सो मच कि आपने मेरी ये वो गलती मुझे कही, मुझे वो चुभने वाली गलत बात कही, लेकिन उस बात से उबर के मैं आगे बढ़ी, है ना। तो उनको इसलिए थैंक यू करना चाहिए। सो बहुत अच्छा लग रहा है आज मुझे। और मैं तो यही कहूंगी कि जितने भी लोग मेरी लाइफ में, जिन्होंने भी मुझे कुछ भी सिखाया, थोड़ा सा भी आगे बढ़ाया, और मेरी लाइफ में कुछ भी थोड़ा सा भी अच्छा किया ना, मैं सभी को आज के दिन सभी को दिल से थैंक यू करती हूँ। और अगर किसी को मेरी वजह से बुरा भी लगा कुछ भी, तब भी मैं सब उनको थैंक यू करती हूँ कि मुझे आप माफ कर देना भाई, है ना। तो आज का दिन बहुत अच्छा है। सो मैं बिल्कुल सभी लोग, जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं, सभी लोग, आपके भी अगर कुछ भी माइंड में चल रहा है किसी को लेकर, तो जरूर आप अपने माइंड में ही थैंक यू कर दीजिएगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको, और आप ना ऐसे थोड़ा सा रिलैक्स फील करोगे कि यस,
चाहे आपने मन में बोला, लेकिन आप थोड़ा-सा आगे बढ़ोगे, वो चीज़ बोल के ना आगे आपका एक स्टेप आगे जाएगा। सो थैंक यू सो मच। ओवर टू यू सरिता मैम। थैंक यू। वाह, क्या बात है, क्या शेयरिंग की है। मतलब विजय जी, आपने जो जो बातें करी ना, मेरे दिल में भी बहुत सारी बातें उठी कि हाँ, कुछ कुछ बातें आपने, जैसे मेरी ही दिल की बात आपने यहाँ पर कह दी। ऑन पैसिव को लेकर के जो थैंक्स कहा, रियल में थैंक्स बोलना बनता है। क्यों? क्योंकि एक शुक्रिया तो हमारा बनता है ऑन पैसिव को कि तेरा शुक्रिया मेरी जिंदगी में आने के लिए। ऑन पैसिव, तेरा शुक्रिया मेरी जिंदगी में आने के लिए। ऑल फाउंडिंग मेंबर्स, ऑल व्यूअर्स, आपका शुक्रिया मेरी जिंदगी को जिंदगी बनाने के लिए। कर्जदार रहेंगे हम जन्मों जन्म, बिल्कुल। हम ये कर्ज उतार नहीं सकते। ऑन पैसिव से अगर लाइफ चेंज हो जाएगी, हम क्या उतार पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं, नेवर। एक शुक्रिया आप सभी का, एक शुक्रिया आप सभी का मेरा साथ इतने प्यार से निभाने के लिए। वाह 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 वाह। थोड़ा सा दाद भी दे दिया कीजिए, ऐसे शायर नहीं हूं भाई, गूगल बाबा जिंदाबाद। हम राइटर नहीं है, चोरी का माल ही है बस हम हैं जो आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। लेकिन हाँ, बस आप सभी का प्यार है जो अपनी लैंग्वेज में, अपनी भाषा में आप सभी के सामने प्रस्तुत कर देते हैं, और कुछ भी नहीं है। लेकिन हाँ, एक चीज जरूर कहूंगी, थैंक्स तो उन जवानों का भी कहना है जो सरहद पे खड़े हो करके हमारी रक्षा करते हैं। हम अगर अपने घर में चैन से सो पाते हैं तो थैंक्स उस चौकीदार का भी कहना चाहिए जो रात में सीटी बजाता रहता है या फिर जागते रहो का नारा लगाता रहता है। थैंक्स हर एक पर्सन का, हर एक वो पर्सन का जो हमें या तो कुछ सिखाता है, या तो कुछ बताता है, या तो कुछ नया हमारी लाइफ में जोड़ के चला जाता है। बिल्कुल आप सभी का थैंक्स है। आज अगर हम आप ऑन पैसिव में ना होते तो शायद आप कहाँ होते, हम कहाँ होते। आज हम आप सभी के सामने लाइव कुछ बातें कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं ऑन पैसिव तो इसके लिए जिम्मेदार है ही। थैंक्स तो बनता है मिस्टर एस का, यहाँ तक कि उस परम पिता परमात्मा का भी। उसे हम कैसे भूल सकते हैं? उनका थैंक्स तो सबसे पहले बनता है। अगर वो ना होते तो हम ना होते, हम ना होते तो शायद आज हम साथ ना होते। कहाँ सुपर्णा मैम आसाम से, कहाँ विजय जी जम्मू से, और कहाँ मैं छत्तीसगढ़ से। क्या कनेक्शन जुड़ा है, काबिले तारीफ, काबिले तारीफ। तो बिल्कुल थैंक्स करिए, एक एक पर्सन का थैंक्स। और ये जो बात इन्होंने कही ना, हम दूध वाले को, हम काम वाली बाई को, या फिर कचरे वाले को। फ्रेंड्स, मेरे बच्चों में भी ये आदत है। मार्केट में जाते हैं ना, शॉपिंग करते हैं, कुछ भी करते हैं ना, लेते हैं, सामान लेते हैं, बदले में पैसा देते हैं, लेकिन थैंक्स भी बोलते हैं। कई बार स्टार्टिंग में मैंने उनसे पूछा, बेटा ये थैंक्स क्यों बोल रहे हो? अरे हमने सामान लिया, पैसा दिया, उसमें थैंक्स का क्या काम? ले नहीं मम्मी, अच्छा लगता है, वो भी याद रखेंगे। फ्रेंड्स, एक चीज आप गौर कीजिएगा, एक मूवी मैंने देखी थी, मैं उसकी स्टोरी आपको सुनाती हूँ। एक मॉल था, मॉल में एक लड़की एक स्टोर में काम करती थी, ठीक है। और उस स्टोर से जब वो निकलती, मॉल से निकलती, तो वो चौकीदार जैसे गेट कीपर वगैरह जो रहते हैं ना, वो आते जाते ना उनको, उनकी तरफ स्माइल से देखती थी। आते जाते उसकी तरफ स्माइल से देखा करती थी, मुस्कुरा करके। और फिर एक दिन क्या हुआ कि वापसी में वो निकली नहीं, वो स्टोर के अंदर ना कैद हो गई। अब उसके पेरेंट्स घर, भाई बच्ची देर हो गया, घर आई नहीं है, आई नहीं है, बच्चे पेरेंट्स भी परेशान, चारों तरफ उसे ढूंढ रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। तो आखिर में उन्होंने सोचा कि एक बार मॉल में भी जाकर के देख लेते हैं, जहां वो काम करती थी वहां पर भी जाके उन्होंने चेक किया, मॉल के मालिक से भी पूछा। आजकल जैसे वो होता है ना कि एंट्री होती है तो वो डिजिटल जमाना आ गया है, तो एक मशीन रहती है जिसमें आप फिंगर अपने लगा देते हैं तो आपकी एंट्री हो जाती है कि हाँ आप आ गए हो, और उसी में फिर वापस रिटर्न में भी आपका एग्जिट का भी उसमें एंट्री होता है। तो उसने बोला कि नहीं, मैंने कंप्यूटर में चेक किया है, वो आपकी डॉटर निकल चुकी है, स्टोर के अंदर वो नहीं है।
ठीक है, फिर भी पेरेंट्स बहुत ढूंढ रहे, परेशान हो रहे थे। आखिर में वो जो चौकीदार था ना, वो मतलब मॉर्निंग की शिफ्ट के अलग होते हैं, नाइट शिफ्ट के अलग होते हैं, तो वो नाइट शिफ्ट में जब वो आया, तो उसने बोला कि मतलब मैंने आज आपकी बेटी को ना, आई थिंक आपकी बेटी ना स्टोर के अंदर है। भाई उसने बोला ऐसा क्यों, आप क्यों बोल रहे हो? बोले आप एक बार चेक तो कीजिए। वो जा करके स्टोर को जब खोलते हैं ना, स्टोर क्योंकि एक्चुअल में ना वो फ्रीज वाला था, वो अंदर में वो फ्रीजर में कैद थी वो लड़की। उसको जब मतलब वो सोचिए वो बाहर निकाले, तो फिर उसके पापा ने जब पूछा कि आप इतने कॉन्फिडेंटली कैसे बता पाए कि मेरी भी डॉटर स्टोर के अंदर होगी? बोले कि आज मैंने एक हंसता हुआ चेहरा नहीं देखा था जाते समय। ये होता है। तो करना चाहिए हमें एक छोटी सी स्माइल, कुछ नहीं जाएगा हमारा। किसी को अगर हम एक छोटी सी स्माइल, किसी भी अजनबी को अगर हम दे देंगे ना, बेचारा अगर टेंशन में भी होगा ना, तो वो सोचने लग जाएगा इसने मुझे देखकर स्माइल क्यों की, क्या मैं ये मुझे जानता है? या फिर वो भी आपको देख के स्माइल दे देगा, या फिर गुस्से में नहीं भी देगा। भाई तरह तरह के भांति भांति के लोग हैं ना, दुनिया बहुत बड़ी है, भांति भांति किस्म किस्म के लोग हैं। लेकिन अपना क्या जाता है, जेब से 1 रुपया नहीं गया, एक छोटी सी स्माइल हमने दी है। तो सुपर्णा जी क्या बोलोगे आप? सबसे पहले तो आपको मैं थैंक यू बोलूंगी कि आप अलग से कुछ शायरिंग करके आपने शुरुआत की, अलग से सरिता दिखाई दिया यहाँ पर, तो इसके लिए आपको शुक्रिया। जैसे ऑन पैसिव का देन है सच में। मैं सिंगर सुपर्णा बन गई, आप शायर सुपर्णा बन गई, सरिता बन गई। वहाँ पर न्यूज रीडर बोला जाता है विजय जी को, बहुत अच्छे से रीड करते हैं कमेंट सबका। तो ये भी क्वालिटी बहुत अच्छा, सब में कुछ ना कुछ निखार था, लेकिन वो ऑन पैसिव की वजह से हम सब में वो निखार और भी चमका। गुण तो था, लेकिन उस गुण को बाहर निकालने का कोई जरिया नहीं था, वो ऑन पैसिव में दिया। और रेखा मैम की वजह से हम लोग ये यहाँ पर मतलब रेखा मैम ने हमें मदद किया आगे आने के लिए। तो थैंक यू रेखा मैम, आपने जो हम लोगों को इतना शाइन करने में मदद किया है। सच में आज आपका शेयर बहुत ही अच्छा लगा, मेरा दिल को छुआ सरिता जी, बहुत ही अच्छा लगा। और विजय जी ने जब बोला ना जो जो हमारा गलतियाँ करते, नुक्स निकालते, उनको भी थैंक यू बोलना चाहिए, जरूर बोलना चाहिए। क्योंकि जब मैं बंगाली होके हिंदी बोलना नहीं आता था, मैं जब शेयरिंग करती थी ऐसे ही, तो कैमरे के सामने बोलना बहुत क्या कॉन्फिडेंस जरूरत है, हम खुद को पता है। फिर हमारा खुद का लैंग्वेज ना हो, उसके बाद भी हम जीत, जब हमें बोला गया आपको नहीं आता है, तब किसी का नाम नहीं लेना चाहती हूँ, लेकिन जो मुझे माइनस पॉइंट दिखाया उसके लिए भी थैंक यू। क्योंकि मुझे जो जीत आया, मैं आगे बढ़ती गई, इसके लिए सभी को थैंक यू। जो जो मुझे टांग खिंचाई किया उसको भी थैंक यू। अगर नहीं करते तो मुझ में जीत नहीं आती, तो मैं हिंदी में ही बोलना स्टार्ट किया। तो इसीलिए जरूरी है, सब जगह पॉजिटिव नहीं होना चाहिए, नेगेटिव भी होना चाहिए। अभी भी ऑन पैसिव में जो नेगेटिव हो रहा है ना, उसके लिए भी थैंक यू कि इसकी वजह से ऑन पैसिव और स्ट्रांग बन के आएगा। कभी कभी नेगेटिव के साथ पॉजिटिव के साथ नेगेटिव भी जरूरी है, क्योंकि तभी कुछ अच्छा काम होता है। नेगेटिव के साथ पॉजिटिव होती है, तभी तो घर में रोशन होते हैं, घर में लाइट जलते हैं। अभी भी हम लोग लाइट में बैठे हैं तो किसी नेगेटिव पॉजिटिव की वजह से बैठे हैं। तो हर सभी को थैंक यू, जो साथ दिया उनको भी, जो साथ नहीं दिया उनको भी थैंक यू। तो बहुत ही बढ़िया लाजवाब आपका शेयरिंग के वजह बाद मैं क्या बोलूँ, मैं आपका शेयरिंग में खो गई हूँ सच में। थैंक यू सरिता जी, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। मुझे शायरी सुनना है, गूगल बाबा से चुराया हो, लेकिन बोलने का अंदाज तो आपका था ना, खुद का बोलने का अंदाज बहुत प्यारा था। थैंक यू सरिता जी, आप नेक्स्ट ले लीजिए माइक। थैंक यू, दिल से शुक्रिया सुपर्णा मैम, थैंक यू। मैं तो इसमें यही कहूंगी कि जब कुछ अच्छा होता है ना, या कुछ होने वाला होता है, तब कुछ खास होता है, और उन खास पलों को ना हमें कैद कर लेना चाहिए। सच में आज का दिन क्या बोल सकते हैं, हम तीनों का एक साथ आना ये खास है, थैंक्स गिविंग डे है इसलिए खास है, या हम ऑन पैसिव में एक साथ है इसलिए खास है, या फिर अ, कोई एक जरिया होता है, जैसे हमें समझा, एक बोलते ना, एक हीरे की परख एक जौहरी करता है। तो यहाँ तो जौहरी
हमारी रेखा मैम है ही, हमारा वीव ऑफ वुमेन का मंच है ही। वो ना होता तो हम कहाँ होते, वो ना होती, वो हमें ना समझती, वो हमें ना जानती, तो हम कहाँ होते। वो अगर हमें इंक्रीज मतलब आगे बढ़ने के लिए हमें वो हौसला ना देती, तो हम कहाँ होते। हर किसी में, यस, मैं हमेशा एक बात बोलती हूँ, मेरे हाथ में भी 5 उंगलियां हैं, किसी किसी के हाथ में 6 भी होती है फ्रेंड्स, और वो खास होते हैं। यस, मेरी है ना सिस्टर इन लॉ है, उनकी डॉटर है, उसके हाथ में 6 उंगलियां हैं। तो सोचिए, जब उंगलियों की साइज हमारी एक समान नहीं है, उनके नाम अलग अलग है, तो इंसानों की सोच एक जैसी कैसे हो सकती है। एक घर में एक पेरेंट्स जो अपने बच्चे को पैदा करते हैं, उनमें भी अलग अलग डिफरेंट होता है उनकी सोच। कोई साउथ जाता है तो कोई नॉर्थ जाता है, कोई ईस्ट तो कोई वेस्ट। तो माँ बाप क्या करे बेचारे, वो कहाँ कहाँ दौड़े, साउथ जाए कि ईस्ट कि वेस्ट कि नॉर्थ, उनके लिए तो चारों समान है ना। तो बस वही चीजें हो जाती हैं, ये समझने की बात है। चीजें होती नहीं है खास, वो बन जाती है। हम खुद इतने खास हैं, हम खुद इतने अच्छे हैं, हमारे अंदर, हर किसी के अंदर, क्योंकि हर एक पर्सन यूनिक है, हर एक पर्सन के अंदर क्वालिटी है। मुझे नहीं पता कि मेरे अंदर क्या क्वालिटी है, क्योंकि मैं तो हमेशा अपने अंदर कमियां ही दिखती थी, क्योंकि मुझे वही दर्शाया जाता था, मुझे वही बताया जाता था कि कुछ भी नहीं है, तो मुझे बस अपने अंदर कमियां ही दिखती थी। लेकिन ये तो हमारे ऑन पैसिव की देन है, हमारी ऑन पैसिवियन फैमिली की देन है, हमारी रेखा मैम की देन है, आप सभी व्यूअर्स का देन है, मेरी दोनों प्यारी सी सिस्टर्स, उनकी देन है कि उन्होंने मुझे खास बना दिया। उन्होंने बताया कि आप में कुछ बात है, आप कुछ कर सकते हो। तो देखिए, तब होता है कि कदम वन बाय वन, मतलब हम ऊपर की तरफ जाते हैं, स्टेप बाय स्टेप ऊपर की तरफ जाते हैं। और कोई अगर हमें डिमोटिवेट कर देता है ना, तो हम डाउन टू डाउन, डाउन टू डाउन जाते हैं। कई बार ऐसा होता है, कई बार होता है। तो किस तरीके से हम अपने आप को मोटिवेट करके कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि जो हमें डाउन किए हैं ना, उनको थैंक्स क्यों बोला जाए, क्योंकि उन्होंने तो मुझे डिमोटिवेट कर दिया, उन्हें थैंक्स क्यों बोली। अरे भाई, अगर उन्होंने डिमोटिवेट नहीं किया होता तो क्या आप सब मिल पाते, इसलिए उनका थैंक्स कहना है। उन्होंने डिमोटिवेट नहीं किया होता तो मैं यहां ना होती, मैं रो नहीं रही होती, मैं मेरे परमात्मा से बात नहीं कर रही होती, उन्हें मुझ पर तरस या रहम या प्यार, आप कुछ भी कह सकते हो, नहीं आया होता, तो क्या आप लोग होते? आप कोई नहीं होते। होना होता तो कब के हो जाते, आना होता तो कब के आ गए होते। उम्र के इस पड़ाव पर ही क्यों, उम्र के इस पड़ाव पर ही क्यों, जहां जिंदगी का अता नहीं, पता नहीं, अगले ही क्षण क्या होना है किसी को नहीं पता, किसी को नहीं मालूम। ऐसा क्यों? कुछ तो बात है, कुछ तो खास है, थैंक्स बनता है। क्यों विजय जी, आप क्या बोलोगे? बिल्कुल का सही सरिता मैम, आपका तो जवाब ही नहीं है। मैं जैसे सुपर्णा मैम ने कहा ना, वो आपके अंदर खो गई थी आपकी शायरी में। मैं भी आप ही का चेहरा देख के ही सुनते जा रही थी आपको। मतलब जब आप बोलते हो ना, तो लगता है कि आप बोलते रहो, हम सुनते रहें। सही में फिर बोलने की इच्छा नहीं होती है, खाली सुनने की इच्छा होती है सच में। तो ये सारी चीजें हैं भाई, सच में ये सब ऑन पैसिव की ही देन है। क्योंकि ये सारी, सपर्णा मैम ने भी अभी कहा ना, क्वालिटी तो हमारे अंदर थी, बट कोई प्लेटफॉर्म भी तो चाहिए था यहाँ पे ये निखर के बाहर आ सकती थी, मैं है ना। रो नहीं रही तो होती, मैं मेरे ऐसा सारी, सपर्णा मैम ने भी अभी कहा ना, क्वालिटी तो हमारे अंदर थी, बट कोई प्लेटफॉर्म भी तो चाहिए था यहाँ पे ये निखर के बाहर। यही था कि हमें आगे जाने का मौका नहीं दिया गया, है ना, आगे नहीं लाया गया, या फिर वो जो हमें जो लेकर गए थे उन कंपनीज में, उन्होंने बस हमारे कंधे पे रख के बंदूक चलाई, उनका हो गया पूरा तो ठीक है, हमें लॉस हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, बस उनका हो गया ना फुलफिल, है ना। वहां पे ये चीजें थी, मतलब टांग खींचते थे, पीछे खींचते थे, आगे बढ़ने को कोई सपोर्ट नहीं करता था। लेकिन ऑन पैसिव एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर बिना लालच, बिना किसी मतलब सुपर्णा मैम को कुछ नहीं मिलेगा मेरे से, मुझे नहीं मिलेगा कुछ भी उनसे, है ना। लेकिन यहाँ पर ये चाहते हैं सभी कोई कि आगे आओ, है ना। सभी को आगे लाया जाता है, सभी को एक मतलब एक हौसला दिया जाता है कि यस,
यू कैन डू इट, आप कर सकते हो, आप आगे जा सकते हो, आप आगे बढ़ सकते हो। तो ये चीज तो हमारे ऑन पैसिव के सिवाय हमें कहीं देखने को नहीं मिली है। बाकी मैं यही कहूंगी कि बिलीव बहुत बड़ी चीज है, विश्वास रखना है हमें खुद पर, अपनी कंपनी पर, अपने सीईओ पर, क्योंकि जो कुछ भी कर रहे हैं ना वो हम सभी के लिए कर रहे हैं। और जब हमारा विश्वास पक्का होता है ना कि यस हम जीतेंगे, है ना सरिता मैम, पता है ये विश्वास वाली बात कहाँ से मेरे मन में आई? अभी मेरी आदत है कि मैं लैपटॉप से ज्वाइन करती हूँ और यूट्यूब सामने खोल लेती हूँ, क्योंकि हमारे व्यूवर्स मैसेज करते रहते हैं तो मैं उनको भी वॉच करती रहती हूँ। तो हमारे एक व्यूवर्स ने लिखा कि हम जीतेंगे जरूर, है ना। देखिए कितना उनको बिलीव है खुद पर और कंपनी पर, सीईओ पर, तभी तो उन्होंने उनके अंदर ये चीज आई ना। नहीं तो फिर आज बहुत सारे ऐसे हमारे फाउंडिंग ब्रदर सिस्टर हैं जो नेगेटिव हो गए हैं, है ना, कहते हैं कि ऑन पैसिव चला गया है, कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं मिलने वाला, पता नहीं क्या क्या बोल देते हैं। तो उस उनमें से कुछ ऐसे हमारे ब्रदर सिस्टर हैं जो कहते हैं कि हम जीतेंगे जरूर, विश्वास है ना। विश्वास बहुत बड़ी चीज है, और कहते हैं ना जब हम विश्वास करते हैं ना तो विश्वास की बेड़ियां पार होती हैं, ऐसा हमने सुना है, अपने बड़े बुजुर्गों से सुना था कि विश्वास की बेड़ियां पार, है ना। तो विश्वास बहुत बड़ी चीज है, और हमें कभी भी बिलीव है ना खोना नहीं चाहिए, कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि मतलब डाउट में नहीं आना चाहिए कि ये होगा नहीं होगा, ये होगा क्या, ये नहीं होगा, ऐसे नहीं होना चाहिए। हमें पक्का यकीन है अपने एश मुफारा सर पर, अपनी कंपनी पर। यस, अगर उन्होंने ये मिशन और विजन पे काम किया था, उन्होंने शुरू किया था, तो वो जरूर इसको अंजाम देंगे, है ना, वो पीछे नहीं हटेंगे। और फिर ऐसे बहुत सारे मौके आए ना सरिता मैम कि वो जा सकते थे, है ना, वो जा सकते थे, उनके पास एक मौका था हट जाने का, पीछे हट जाने का एक मौका था उनके पास। जब पूरी चीजें हम सभी जानते हैं, जितने भी ऑन पैसिव में एक्टिव फाउंडर्स हैं सभी जानते हैं ना कि क्या हमारे बीच में हुआ, कैसे हमारी कंपनी को कुछ जो टेक टीम थे या कुछ ऐसे पर्सन थे जिन्होंने धोखा दिया या फिर नुकसान पहुंचाने की कोशिश की ऑन पैसिव को, है ना। और बहुत पीछे हम लोग हो गए, उनकी वजह से हम लोग बहुत पीछे चले गए, है ना। लेकिन फिर भी हमारे एश मुफर्रस सर फिर से उठ के खड़े हुए, उन्होंने कहा नहीं मैं करूंगा, या डू एंड डाई कहते हैं वो, है ना। और हमें पूरा बिलीव है कि यस वो करेंगे। और अगर वो रुके हुए हैं, अगर उन्हें जाना होता तो दूसरी बार जो अभी जो हमारा ओएस हमें दिया गया ना, नहीं देते, वो क्यों देना था, वो कहते कि हो गया नुकसान, क्या कर सकते थे हम। अभी भी हम उन्हें लाइव भी देखते हैं, वैसे भी हम उन्हें लाइव भी देखते थे। हम ना तो उन्हें जाकर हम पकड़ सकते हैं, ना तो उन्हें जाके हम बोल सकते हैं कि सर आप पीछे क्यों हट गए, है ना। एक बिलीव है, हमें खुद पे बिलीव है, अपनी कंपनी पे बिलीव है, और उस पर्सन पे बिलीव है जिन्होंने इस मिशन को लेकर काम किया, और वो अड़िग है, वो खड़े हैं, वो एकदम खड़े हैं कि यस मैं करूंगा। तो हम सभी को उनके साथ खड़े रहना, ये जो मौका है ना, वो कहते भी है ना सरिता मैम कि सुख में तो सभी खड़े रहते हैं ना, एक दूसरे के साथ जाते भी हैं। शादी होती है तो कैसे सभी लोग जाते हैं कि यस मुझे एंजॉय करना है, लेकिन अगर किसी को दुख होता है तो पीछे पीछे क्यों हट जाते हैं लोग, हटते हैं ना। ये मौका बहुत बार आता है, हमारे ऊपर भी आया ऐसा मौका, जब परेशानी आई ना सभी हट गए, छट गए, ऐसे बादल जैसे छट जाते हैं ना, बारिश होने के बाद बादल कैसे छट जाते हैं, ऐसे छट गए लोग कि अगर हम इनके साथ हुए ना तो पता नहीं हमें इनको उठाने के लिए सपोर्ट नहीं करना पड़े, कहीं फाइनेंशियली सपोर्ट तो नहीं करना पड़ेगा हमें इनको, ये सोचते हैं लोग। वो लोग नहीं होते, वो अपने ही होते हैं, है ना। जैसे अभी हम सभी है ना अपने ही तो हैं ऑन पैसिव के अंदर, हम सभी फाउंडिंग मेंबर, हम एक ही तो हैं, हमारी कंपनी है ना ये। तो हम सभी को बस यही सोचना है कि यस जो हो रहा है हम सभी के लिए हो रहा है, जो अच्छा होगा वो भी हम सभी के लिए अच्छा होगा। और इस समय हमें अपने एश मुफारा सर के साथ खड़े रहना है, बस बिलीव करके, और सब कुछ आने वाला समय बहुत अच्छा होगा। हम सभी लोगों ने जो सपने देखे हैं ना वो सब पूरे होंगे, यहीं से होंगे। अगर हम सोचते हैं कि कोई और प्लेटफॉर्म होगा जो हमारे सपने पूरे करेगा, तो नहीं है, ना तो कोई था, ना तो कोई आने वाला है ऑन पैसिव के सिवाय। यही प्लेटफॉर्म है जो हम सभी के सपनों को पूरा करेगा। अगर हमने यहाँ पर अपनी थिंकिंग को बड़ा किया है, सपनों को बड़ा किया है ना, तो यहीं से वो सपने पूरे होंगे। हाँ समय जरूर लग रहा है, ये हम सभी जानते हैं कि समय लग रहा है, और वो समय का रीजन भी बोला मैंने अभी, है ना, कि जो कुछ हुआ, बहुत कुछ गलत हो गया, उसको सही करने के लिए बहुत टाइम लगता है यार, है ना। एक छोटा सा कुछ फंक्शन करना होता है ना, छोटा सा फंक्शन, उसके लिए बहुत सारी तैयारी करनी होती है। और अगर वो फंक्शन कोई खराब कर देता है ना, तो हम तो ऐसे करके बैठ जाते हैं कि हो गया ना खराब, हम तो उसको समेटते भी नहीं है,
हम हमारे में ताकत ही नहीं बची होती है कि हम उसको समेटे, अब कि इसको सही कैसे करें। तो फिर इतनी बड़ी कंपनी को उन्होंने पूरे वर्ल्ड में 200 प्लस कंट्री में हमारा बिजनेस फैला हुआ है, और 200 प्लस कंट्री के लोग जो है ना वो ऑन पैसिव के साथ है, उम्मीदें लगा के बैठे हैं। तो उन सभी का जो है ना वो कहते हैं ना, जब हम सभी लोग प्रे करते हैं ना एक साथ, तो वो चीजें जरूर होती हैं। तो मैं तो यही कहूंगी कि सभी लोग प्रे कीजिए, बहुत अच्छा होगा। आने वाला समय हम सभी का है, और हम सभी लोग आज यूट्यूब से मिल रहे हैं ना, फिर फिजिकली मिलेंगे बहुत जल्द, है ना। तो थैंक यू सो मच सभी का, जितने लोग मुझे सुन रहे हैं। अगर किसी को लगा हो कि मैंने कुछ गलत बोला है तो आज तो थैंक यू और सॉरी भी बोल सकते हैं। अगर थैंक यू बोल सकते हैं तो सॉरी भी बोल सकते हैं, है ना। तो मैं सबसे सॉरी भी कहूंगी कि अगर आपको मेरी बातों से कुछ बुरा भी लगा हो तो उसके लिए सॉरी है, लेकिन मैंने कुछ बुरा नहीं कहा है, मैंने सही बातें कही हैं, ये मुझे पता है। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू मैम। वाह, क्या बात है। मतलब आप सॉरी भी बोल रहे हो और साथ में धमकी भी दे रहे हो। मैं मतलब सॉरी भी बोल रही हूँ लेकिन मैंने गलत नहीं बोला। क्या बात, क्या बात। नहीं, मैंने थोड़ा सा कॉमेडी किया, देखिए माहौल को थोड़ा सा। और बहुत सही कहा आपने, एकदम से विश्वास की बात जो कही है, बिलीफ सिस्टम। ये तो सही है कि आपका अगर बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग है, मजबूत है, तो आप अपने इरादों में आगे बढ़ ही जाओगे, आप पीछे नहीं हटोगे, चाहे लाख आपको लोग बोले। कहते हैं ना, बहरे हो जाओ। एक कहानी भी थी ना कि कुएं का मेंढक जो होता है वो कुएं में ही रहता है, कुएं के बाहर नहीं जाता। लेकिन अगर वो मेंढक में बहरा हो जाए तब तो वो बाहर आएगा ही ना, क्योंकि उसको जो बोलने वाले कि नहीं बाहर दुनिया नहीं है, बाहर दुनिया नहीं है, लेकिन वो सुनेगा ही नहीं ना, वो तो अपना चला ही जाएगा जैसे उसको जाना है। तो बस वही करना है, बहरे बन जाओ और जो दिल में है ना बस उसको सोच करके आगे बढ़ते जाओ। और आप दोनों का दिल से शुक्रिया, दिल से धन्यवाद। मैं तो बस यही कहूंगी कि आज का दिन है ना, कई बार मेरी लाइफ में तो देखिए ये घटना होती रहती है, आपके साथ भी होती होंगी, आप सभी के साथ होती होंगी कि कई दिन ऐसा, कभी कभी ऐसा लगता है, बहुत आलस लगता है, मतलब कुछ काम करने का मन नहीं करता है। और कभी कभी तो हम इतने चार्जअप हो जाते हैं कि पूरा घर ही हम साफ कर लेते हैं। तो आज मुझे ऐसा फील हो रहा है ना कि आज मेरे अंदर ना जैसे मतलब फुल चार्ज हूं मैं। आज मैं एकदम ऐसा लग रहा है मैं ऐसे भी कर लूं, मैं वैसे भी मतलब कर लूं, मैं करने का मेरा जैसे मेरा मूड हो रहा है कि हाँ मैं बहुत कुछ बोलूं, बहुत कुछ करूं, बहुत आप लोगों के सामने आप लोगों से बात करूं, मन की बातें करूं, आपसे एक दूसरे से करूं। थैंक्स तो बोलना बंद से और बहुत ज्यादा परेशान कर रही है। चलिए मैंने कट कर दिया। तो बस आज के लिए इतना ही, क्योंकि थैंक्स बोलना है। कोई पिक्चर तो हमें यहाँ पर चलानी नहीं है, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है, ये सिर्फ ट्रेलर है और अभी तो पूरी फिल्म आनी बाकी है। और तब तक हम सभी इंतजार करेंगे, बहुत जल्द आप सभी के सामने हम फिर से पेश होंगे, हम तीनों सिस्टर्स। और एक और कॉमेडी की बात बताऊं आप लोगों को, थोड़ा सा आप लोग भी हंस दीजिएगा। हम तीन है ना, जैसे गांधी जी के 3 बंदर थे ना, वैसे हम तीनों बंदरिया हैं। हम लोग छलांगे लगाते रहते हैं, कभी एक पेड़ से दूसरे पेड़, दूसरे पेड़ से तीसरे पेड़, हम आपस में बंदरिया जैसे ही है। हाँ ये है कि कोई मोटा बंदर है, कोई पतला बंदर है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, बस इसी टाइप का। थोड़ा सा मुस्कुरा लीजिए, हंस लीजिए थोड़ा सा आप लोग भी। और विजय जी देखिए, बस हो गया, कॉमेडी कॉमेडी शो भी बन गया देखिए हमारा तो। अब आई थिंक कौन सा कॉमेडी शो चलता है ना, कपिल शर्मा। यस, कपिल शर्मा को तो अब देखना भूल जाएंगे लोग, ये 3 बंदरिया को ही देखने आएंगे। आई थिंक हम भी पॉपुलर हो जाएंगे, है ना, हम भी पहुंच जाएंगे उन तक। तो चलिए चलिए विजय जी, बस बस बहुत हो गया, बहुत कॉमेडी कर लिया हमने। अब हमारे व्यूअर्स के जो कमेंट है वो थोड़े से हम उसकी तरफ भी रुक कर लेते हैं, देख लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सरिता मैम, बिल्कुल आपने सही कहा। कॉमेडी भी हो गई, हमने थैंक्स गिविंग भी कर दिया सभी को, और अभी हमारे जितने भी ब्रदर सिस्टर हमारे साथ बने हुए हैं, जरूर मैं उनके मैसेज भी लेना चाहूंगी। सुनीता पटेल जी का फर्स्ट मैसेज मुझे शो हो रहा है, क्योंकि मैसेज तो बहुत सारे थे, बीच में थोड़ा सा एक बार लाइव हमारा डिस्कनेक्ट हो गया नेटवर्क इशू की वजह से। तो अभी मुझे थोड़े मैसेज जितने भी शो हो रहे हैं तो मैं जरूर उनको लूंगी। सुनीता पटेल जी हैं हमारे साथ। वो कह रही हैं कि सुनीता पटेल की आईडी से हैं, एक्चुअली वो मान सिंह पटेल है, वाराणसी से हैं, बहुत बहुत धन्यवाद कर रहे हैं। तो बिल्कुल वो मैं वाराणसी के बिल्कुल पास में हूँ। मान सिंह सर आप बिल्कुल मेरे पास में ही हैं, तो जरूर हम अगर कोशिश करेंगे कि हम बनारस जाएंगे तो आपसे संपर्क करेंगे।
और सुपर्णा मैम ने भी कहा है सॉरी, सॉरी कहा है कि हमारा जो लाइव कट गया था ना उसके लिए उन्होंने सॉरी बोला है। सो प्रेमचंद्र शर्मा सर हैं हमारे साथ, वो भी हेलो कर रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं सभी को। अरुण कुमार जी हैं, वो बहुत सारे दिल हार्ट भेज रहे हैं हमें। चौहान राज जी हैं हमारे साथ, गौतम सिंह सर हैं हमारे साथ, थैंक यू सो मच गौतम भाई हमें सपोर्ट करने के लिए। और ओम प्रकाश मुखिया जी हमारे साथ हैं, अर्चना कुमारी जी हैं, ऑन पैसिव राजीव चौहान जी हैं, वो गुड इवनिंग कह रहे हैं सभी ऑन पैसिव फैमिली मेंबर्स को, थैंक यू सो मच सर। एपी मधुसूदन जी हमारे साथ हैं, वो भी थैंक यू कह रहे हैं सभी को, ग्लोबल फैमिली मेंबर्स सभी को थैंक्स किया उन्होंने, थैंक यू सो मच। और हमारे नीता देवी मैम भी हमारे साथ बनी हुई हैं, उन्होंने भी गुड इवनिंग कहा है सभी को, थैंक यू सो मच नीता मैम। अरुण मेती भाई हमारे साथ बने हुए हैं, उन्होंने भी सभी को गुड आफ्टरनून कहा है। और विजय दीदी नमस्ते, सरिता मैम नमस्ते, सभी को नमस्ते कर रहे हैं वो। ऑन पैसिव राजीव चौहान जी कह रहे हैं कि हम सभी जीतेंगे जरूर, मैंने इन्हीं का मैसेज बोला था कि देखिए बिलीव है ना, बिलीव बहुत बड़ी चीज है और विश्वास में ना बहुत ताकत है। सो थैंक यू सो मच सर, इसी तरह अपना विश्वास बनाए रखिए ऑन पैसिव के ऊपर। और अरुण मेती सर भी नमस्ते कर रहे हैं सभी को, गौतम भाई को भी नमस्ते कर रहे हैं, और सुपर्णा मैम को भी नमस्ते किया उन्होंने। प्रवीण कुमार जी हैं, हेलो ऑन पैसिव फैमिली मेंबर्स, ब्रदर सिस्टर सभी को नमस्ते। और अरुण मेती सर ने कहा बहुत बड़ा और स्ट्रांग बनकर बहुत जल्द आएगा हमारा ऑन पैसिव। बिल्कुल सर, बिल्कुल, बस इसी तरह से हमें बिलीव बना के रखना है और स्ट्रांगली हमें असर के साथ खड़े रहना है। और ऑन पैसिव आई लव यू भी कहा है अरुण भैया ने। और उसके बाद हमारे साथ एपी मधुसूदन जी ने कहा है सन नेवर इज डिस्क्लाइमेट from its duty to provide energy to anyone. Ash Mufara is providing it without disclamation. Salute to those thoughts thinkers. Wow, बहुत अच्छा इन्होंने बहुत अच्छा लिखा है सरिता मैम ये मैसेज कि जैसे सूरज की रोशनी है ना, उसको आना ही है ना, सभी की जिंदगी में एनर्जी देने के लिए, इसी तरह से हमारे सर भी हम सभी के लिए कर रहे हैं काम, है ना। तो बिल्कुल आपको सल्यूट है सर। विपिन कुमार जी हमारे साथ हैं, सुभाष साहू जी हैं, राजेश बाउरी जी हैं, गिरधारी बेदिया जी हमारे साथ है, सरिता मैम ग्रेट कहा उन्होंने। और एपी मधुसूदन जी कह रहे हैं टुगेदरनेस इज स्ट्रेंथ, द प्रिंसिपल ऑफ इंट्रोपी इज ए ट्रूथ इन लिविंग थिंग्स लाइफ। यस बिल्कुल, जो जब हम एक साथ होते हैं ना तो उसमें बहुत शक्ति होती है ना, स्ट्रांगनेस टुगेदरनेस में बहुत ताकत होती है, और हमें इसी तरह से स्ट्रांग रहना है इस टाइम पे ज्यादातर, है ना। जब अगर हम किसी प्रॉब्लम में भी होते हैं ना, जब सभी का साथ मिल जाता है ना तो वो प्रॉब्लम ऐसे शुमंत्र हो जाती है, हमें पता भी नहीं चलता है। तो इसी तरह से हमें एक साथ रहना है। उसके बाद हमारे अनुमेति भैया भी लिख रहे हैं प्लीज ऑन पैसिव 1000% जो है वो धूम मचाएगा, तो बिल्कुल है ना। सुभाष साहू जी हैं, यस धूम मचाएगा, वो भी कह रहे हैं। सभी लोग पॉजिटिव है, जितने लोग सुन रहे हैं ना सभी पॉजिटिव है, इसीलिए वो लाइव में बने हुए हैं, तो ये बहुत खुशी की बात है। उसके बाद हमारे अरुण मेती भैया ने कहा बिलीव इज पावर ऑफ सक्सेस। वीर नारायण बाथम जी हमारे साथ हैं, वे हमें बहुत सारे हार्ट भेज रहे हैं। और उसके बाद प्रशांता जी हमारे साथ हैं, दीप सरकार जी हमारे साथ हैं, शुभेंदु मंडल जी हमारे साथ गुड इवनिंग कह रहे हैं, दीप बर्मन जी आई लव ऑन पैसिव कह रहे हैं, थैंक यू सो मच दिलीप बर्मन भाई। और उन्होंने कहा जय ऑन पैसिव, जय ऑन पैसिव, जय ऑन पैसिव। तो बिल्कुल इसी तरह से बने रहिए। मुझे इतने ही मैसेज शो हो रहे हैं, सभी का मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आप सभी लोग सपोर्ट करते हैं हमें, इसी तरह से अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा, इसी तरह से अपना प्यार हमारे ऊपर रखिएगा। थैंक यू सो मच, ओवर टू यू सरिता मैम। सो थैंक यू एवरीवन, आप सभी का दिल से शुक्रिया, दिल से धन्यवाद। दिल निकाल कर दिखा नहीं सकते, दिल चीर कर दिखा नहीं सकते, क्योंकि हम उस लेवल के इंसान नहीं हैं कि हम आपको दिखाएं कि हम कितने थैंक्स हैं। तो बस हमारी शेयरिंग के माध्यम से आप सभी जान सकते हैं, हमारे चेहरे के एक्सप्रेशन से आप जान सकते हैं कि हम कितने ज्यादा थैंकफुल हैं। आप सभी का दिल से शुक्रिया करते हैं रियली। और ये जो साथ हमारा है ना, ये साथ कभी ना टूटे, ये बंधन कभी ना छूटे। बस ये जो एक जुड़ गया है ना, बस ये जुड़ जाए, फेविकॉल का मजबूत जोड़ है, टूटेगा नहीं। जान छूट जाएगी
जिंदगी छूट सकती है लेकिन साथ नहीं छूट सकता। तो बस सुपर्णा मैम, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो जरूर कुछ कह सकते हैं हमारे, और फिर हम वाइंड अप की तरफ जाएंगे। यस यस, बिल्कुल, बहुत ही अच्छा सेशन चल रहा है और थोड़ा देर चल सकते हैं। शिवम बोल रहा है अच्छे से चलाओ, कोई बात नहीं, हम हैं आपके साथ देने के लिए, क्योंकि आप लोग पॉजिटिव वाइब दे रहे हो इस सिचुएशन में। और आप दोनों का दोस्ती को देख के मेरा बेटा भी बहुत खुश है कि आप दोनों का दोस्ती बहुत अच्छे सलामत रहे। तो थैंक यू मेरा बेटा। और देखिए, जो जो साथ दे रहे हैं, अपने अपना ड्यूटी निभाया बहुत अच्छे से। विजय जी नाम को पढ़ते हैं और किसी के मुंह से इतना अच्छा नहीं लगता है। और क्वालिटी, जो क्वालिटी आज आपने दिखाया सरिता जी, आपको तो मैं छोड़ूंगी नहीं। आपको तो शायरी एक एक तो शायरी का मैं लिंक बनाऊंगी, उसमें आपको शायरी सुनाना है। आपका बोलने का अंदाज, वाह क्या बात है। अब नया रूप में आपको देखा है। बहुत सारे टाइम पे आपको बोलती हूँ मैं, शेरनी बोले हैं आपको सभी ने, आपको तूफान मेल नाम दिया है मैंने, बहुत कुछ, एक्सप्रेस, राजधानी एक्सप्रेस। लेकिन आज आपने शायरियाना अंदाज दिखाया है। लेकिन मुझे जो बोला जाता है, मैं बातों ज्यादा कम करती हूँ, कम शब्दों में रखती हूँ। और सिंगर, थोड़ा बहुत सिंगिंग का शौक है। तो अभी देखिए, सभी का बिलीफ सिस्टम पॉजिटिव देखा, यहाँ पर सभी ने विश्वास किया अनुपस्थित पर। अच्छा अच्छा कमेंट्स पढ़ा है, विजय जी ने बहुत अच्छा लगा। तो इसी विश्वास के साथ मैं एक भगवान का प्रे करूंगी, जो मेरा मुझे हर टाइम लगता है कि थोड़ा सा गाना गुनगुनाना। इतना शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे कर भी कोई भूल हो ना। इतना शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर हो ना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल हो ना। हम जितना शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। दूर ज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। बुरा हर बुराई से बच के रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। बैर होना किसी का किसी से, भवना मन में बदले का होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतना शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। तो हम अपना रास्ते में, सही रास्ते में चले, नेगेटिव बात ना करें और नेगेटिविटी ना फैलाए। और ऐसा जो पीछे से हमारे लिए काम कर रहे हैं, उनकी हौसला बढ़ाए रखे। और ऑन पैसिव एंड फैमिली में हर कोई एक दूसरे का साथ दे। जो अभी का सिचुएशन में, जिस माहौल में है, सभी का सिचुएशन जैसे विजय ने बताया, सभी का फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो रहा है। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ सभी के मन में जो एक क्या बोलूँ मैं, बिलीफ सिस्टम रखे। और अपना दूसरा काम तो करना ही पड़ेगा, घर का संभालने के लिए वो तो करना ही पड़ेगा, लेकिन ऑन पैसिव जरूर आएगा। ये सब विश्वास मन में रखिए। अगर सब हम अच्छे अनपसिक के लिए अच्छा सोच रखेंगे तो यूनिवर्स को ये मैसेज जाएगा। और बहुत जल्दी यूनिवर्स हमारे लिए, पूरा वर्ल्ड के लिए, पूरा जिंदगी के लिए बहुत अच्छा कुछ खबर लेके आएगा हमारे साथ। और मुझे लगता है आएगा, बड़ा दिन आने वाला है, बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। मनोजीत सर है यहाँ पर, मैंने उनको देखा है, मैसेज दिया है। तो थैंक यू मनोजीत सर। इस सिचुएशन में आपने जो सेशन मेगा यूनिट, उनको मैं नमस्कार करती हूँ। इतना अच्छा सेशन करते हैं, तो वहां पर जाके हम लोग रेगुलर सेशन में बहुत कुछ सीखते हैं। थैंक यू मनोजीत सर, आपका सपोर्ट हम लोगों को मिला, इसलिए मैं आपको थैंक यू करना चाहूंगी। मैं मन से आपको थैंक यू करती हूँ। थैंक यू सर। ओवर टू सरिता मैम।
थैंक यू सो मच सुपर्णा मैम, कितना बढ़िया सा आपने सॉन्ग गाया, मतलब एक क्वालिटी है वाकई में हमारी सुपर्णा मैम के अंदर ना, वो क्वालिटी है कि वो, देखिए गाने का शौक तो मुझे भी है, बट हाँ ये है कि आपको ऐसा लगेगा कि भाई वो फटा हुआ ढोल जैसे बजता है ना, बस उस टाइप की आवाज आएगी थोड़ी सी, लेकिन हाँ मैं शौक के लिए अपना कर लेती हूँ। लेकिन सुपर्णा मैम की गले की आवाज माइंड ब्लोइंग है। हमारे ऑन पैसिव के आप आशा भोसले, लता मंगेशकर, जो आप नाम देना चाहें आप दे सकते हो। तो बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा सा एक शक्तिवर्धक सॉन्ग कह सकते हैं, जो हमारे अंदर कितनी ऊर्जा, कितनी एनर्जी हमारे अंदर डाल दी उन्होंने। और सही में विजय जी, ये बात इन्होंने बिल्कुल सही कही। ये जो आपने, ये जो न्यूज रिपोर्टर जो रीड करते हैं ना, मैं कई बार सोचा करती हूँ, जब वो न्यूज देखा करती हूँ ना, तो न्यूज रिपोर्टर क्या करते हैं ना, उनकी आंखें नीचे नहीं होती है, वो लगातार बोलते रहते बोलते रहते बोलते रहते। मैं बोली क्या सामने ब्लैक बोर्ड लगा हुआ है क्या, या फिर ये याद करके बैठे हैं, इनकी आंखें भी पलक भी नहीं झपकती, कैसे बोल लेती है, कैसे कर लेती है, मैं नहीं कर सकती है, ये क्वालिटी मेरे अंदर नहीं है। तो वाकई में विजय जी मैं तो कायल हूँ आपकी, मतलब जिस तरीके से आप मैसेज को जो रीड करते हो ना, रियली फैंटास्टिक है, ये बहुत ही अच्छा है, मतलब ये क्वालिटी है। ये हर किसी मतलब मैंने बोला ना, हर कोई पर्सन यूनिक है यहाँ पे, हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ क्वालिटी होती है, लेकिन वो क्या होता है ना कि हम में से किसी को नहीं पता होता कि हमारे अंदर क्या क्वालिटी है। जैसे कि मनोजीत भाई भी हमारे साथ है, वो देखिए इस कहाँ वो बंगाल में है ना, वेस्ट बंगाल से हैं, और हम लोग मतलब किस तरीके से हमारा मिलना हुआ है, कैसे हम कोलकाता मेगा इवेंट में, मेरे को तो वाकई में बहुत अफसोस है कि वो वहां पर मैं उनसे मिल नहीं पाई। 2 बार मैं उनके सामने भी गई, बट हो सकता है ना गॉड बोल रहा है कि इस भाई की जेब से ना तेरे को बहुत कुछ खाली करना है। बहनें होती है ना, वो भाई का जेब बहुत खाली करती है, तो इसीलिए मुझे उनसे मिलाया नहीं है। तो मनोजीत भाई थोड़ा सा जेब को भर भर के रख लीजिएगा, क्योंकि मुंह दिखाई भी होगी ना आपकी बहन की, तो आपको देना पड़ेगा उसमें, क्योंकि हम मिले नहीं अभी। तो आप बोलोगे कि थैंक्स गिविंग के समय भी देखो ये मेरी जेब खाली करने पर लगी हुई है। देख लीजिए भाई, मैं बहुत बुरी बहन हूँ, और आप लोग समझ के बनाना मुझे बहन, क्योंकि अगर मुझे बहन बना लोगे तो आपको अपनी सब भाइयों को आपकी जेब अपने बचा के रखना पड़ेगा। तो एक और आप लोगों के लिए छोटी सी शायरी बस मैं थोड़ा सा चुरा के लेकर आई हूँ कि आसमान की ऊंचाइयों में नाम हो आपका, आसमान की ऊंचाइयों में नाम हो आपका, चांद की धरती पर मुकाम हो आपका। भाई घर नहीं, मुकाम हो आपका, क्योंकि वहां हवा नहीं है, चांद की धरती पर हवा नहीं है, तो हमको जीने के लिए हवा चाहिए भाई। तो चांद की धरती पर मुकाम हो आपका। हम तो रहते हैं छोटी सी एक दुनिया में, हम तो रहते हैं छोटी सी एक दुनिया में, पर हम ये चाहते हैं ईश्वर करे सारा जहां हो आपका। वाह 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 वाह, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। एंड बस आज के लिए इतना ही बोलेंगे कि आज ये लोग मेरे को, अब हम तीनों मतलब अब इनको कुछ, जैसे बंदर को भगाने के लिए क्या करती है पब्लिक, और चने देती है, केले देती है, कुछ 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 देती है। तो कहीं हमारे उस तरफ भी ये चीज ना आ जाए, हमारी वो जो व्यूअर्स है हमारी तरफ फेंकने ना लग जाए, तो भागना चाहिए अभी फिलहाल के लिए। बहुत जल्दी फिर हम लौटेंगे आप सभी के सामने, और आज के लिए बस इतना ही। अपने ऑन पैसिव के अंदाज में, ऑन पैसिव के शान के साथ में, हम अपने स्लोगन के साथ मीटिंग को वाइंड अप करेंगे। एक साथ बोलते हैं, We are so in it to win it. So need to in it. Bye bye. Bye everyone. ये वाला सीन मिलेंगे बहुत जल्दी, विक्ट्री। फिर मिलेंगे फिर बहुत देखिए जल्दी। शिवम, तुमको दिल से शुक्रिया भाई, पीछे से बैग बैग मतलब बैग में रह करके भी हमें परमिशन दे दिया कि आप और आगे थोड़ा सा बोल लो। तो आप दिल से शुक्रिया बेटा आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। कड़िया ऐसे ही जुड़